और सीकर और जयपुर और टोंक, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद झालावाड़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में आगर, देवास, देवास से चला धार, धार से फिर ये चला गुजरात में संतरामपुर, और वो गुजरात में होते हुए अहमदाबाद के बगल से, और बीच बड़ौदा शहर में मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर थे। 50,000 आदमी से ऊपर थे मेरे साथ। 80 दिन का कार्यक्रम था, 8,000 किलोमीटर की यात्रा थी और 80 पड़ाव थे। अब ये गया महाराष्ट्र में, फिर इधर गया गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक गया मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर। कर्नाटक से फिर उसके बाद फिर आया मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद में चला गया उड़ीसा, और उड़ीसा के 7 जिले किए। उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, और बिहार से 15 मार्च को सन 87 में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में इसका समापन निर्विघ्न, कोई रास्ते में विघ्न, किसी प्रांत में विघ्न नहीं। और सड़कों पर मैं लाखों आदमी लेकर के चल सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यवस्था में बाधा पहुंच जाएगी। हमारे कर्मचारी, चलने वाले यातायात के, हमारे काश्तकार और जितने भी और लोग हैं, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इतना ही, किसी काश्तकार में, सेठ साहूकार में, कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी 14 प्रांत में कोई किसी तरह की बाधा नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था कि अनुशासन नाम क्या था। और ये 14 प्रांत में घूम करके ये सीधा उस विशालता के साथ संपन्न हुआ कि कुंभ में इतना आदमी नहीं आएगा। इतना आदमी ये 15 मार्च को इलाहाबाद संगम पर सन 87 में उपस्थित था। ये समाचार रेडियो अखबारों पर नहीं। आपको ये जानना चाहिए कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं होगा। बाबा जी ने ये सब सर्वे कर लिया, और सब सर्वे करने के बाद कर्मचारी अधिकारियों को क्या तकलीफ है, काश्तकारों को क्या तकलीफ, छात्रों को क्या तकलीफ, मजदूरों को क्या तकलीफ, सेठ साहूकारों को क्या तकलीफ है, ये सब सर्वे करने के बाद इनकी एक दवा बनाई। दवा तैयार की गई और फिर उसके दरबार में दवा तैयार कर ली, उपस्थित कर दी गई कि जो आपने आदेश जितना दिया था उसकी पाबंदी की गई, पालन किया गया। अब जो आगे आदेश दें, तो मैंने इनको किसी को नहीं बताया। एक घोषणा हो गई कि बहराइच जिले में तहसील केसरगंज, गांव देवलखा, 10 सितंबर को एक कार्यक्रम विशाल होगा। किसी को बताया कुछ नहीं, इन सब लोगों को अंधेरे में रखा। और जब पहुंच गया तो वहां झंडा भी बना हुआ, और ये सब तैयारी बिल्कुल विधिवत, विधि विधान के साथ, पूजन के साथ, वेद मंत्रों के साथ वहां पर भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की एक आधारशिला बहुत विशाल जनसमूह के साथ ये प्रचार हिंदू मुसलमानों में कराया गया कि कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान तो कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए बाबा जी के पास कोई मत पहुंचना। 1-2 दिन तक तो मुसलमान, उनकी औरतें एक दिन डरी, लेकिन कुछ आई, मुसलमान बहुत आई। दूसरे दिन तो उनका सारा बहन दूर हो गया। और मैं आपको क्या बताऊं कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमान बड़े बड़े पंखे लेकर, और हिंदुओं को इस तरह से पंखा हवा कर रहे, उस महफिल में हवा कर रहे। भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की आधारशिला रख दी गई। और उस आधारशिला के बाद जो भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन का जो काम जो चालू हुआ है, वो 5 और 6 यानी 7 नवंबर को इसी 87 में चालू हो गया। और इतने बड़े जन समुदाय के साथ में यह कार्यक्रम उस मैदान में हुआ जो शायद कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। लोगों ने ट्रेनें रोकना बंद कर दिया,
कि अगर ट्रेन रोक देंगे यहाँ पर बालामुख में तो आदमी इधर से पैसेंजर से या तो ऊपर जाएगा, तो ट्रेन जो शाहजहांपुर से सीधी लखनऊ खड़ेगी, और लखनऊ की खड़ी चली हुई शाहजहांपुर खड़ी की, वहां ट्रेनें ही खड़ी नहीं की। लोगों ने सोचा कि भीड़ ना हो, तुम ट्रेन बंद कर दो, बस बंद कर दो, लेकिन जिसका निशाना लग गया है वो वहां पर निश्चित पहुंचेगा, वो रुकने वाला नहीं है कोई, उसको कुछ करो। ये भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन, मैं इनके बारे में 2 वर्षों से चिल्ला रहा था कि मैंने इनकी बीमारी को पकड़ लिया, इनके दर्द को समझ लिया है, और वो इतना दर्द है कि 2 अरब की आबादी आज भारत की है। इस आबादी में 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार भूमि जोतक, सारा दारो मदार इन्हीं के ऊपर है। चाहे टैक्स बढ़ जाए, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे वो इनकी संपत्ति को हड़प कर ले, लूट ले, विदेशों में ले जाए, कुछ भी करे, लेकिन सारा का सारा दारो मदार और सारी मेहनत करके देनदार ये भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार 1 अरब 60 करोड़ इनको देना है। चाहे जितने आंदोलन करो, चाहे जितनी हड़ताल करो, जितनी तोड़फोड़ करो, चाहे कारखाने जला दो, चाहे सड़कें तोड़ दो, चाहे पुलों को तोड़ दो, सारा नुकसान इन भूमि जोतकों को देना पड़ेगा। 1 नया पैसा कोई भी नहीं देगा। जब बाबा जी ने ये सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, तो अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ जरा सा पीछे वाले कपड़े को पकड़ा है, इतने ही में आप घबराने लगे। भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का अभी कपड़ा पकड़ा और जरा सा पीछे से ऐसा झटका लगाया कि जरा मेरी तरफ देखो, तो इतने ही में तुम चिल्लाने लगे। इतने ही में स्वार्थी लोग क्योंकि आवाज आने लगी। इसलिए हमने इस झंडे के नीचे, आपको तो पता नहीं कि क्या होने वाला और क्या होगा। चलो जंगलवासियों, आप हमारी तरफ ध्यान रखें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी का भार इन हुकूमत करने वालों ने इन भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों पर सारा डाल दिया, और ये विदीर्ण हो गए, परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए। बाबा जी ने इनके लिए दवा तैयार की है। हम दवा बना रहे थे, किसने कुछ दवा बनाई होगी, हस्तिनापुर में कौरवों पांडवों को समझाया होगा, कुछ दवा बनाई होगी। राम ने जब जंगलों की तरफ दक्षिण में गए तो कुछ बंदरों से कुछ उनको बताया, कुछ समझाया बुझाया होगा। तो आपने तो ये कुछ ना राम का इतिहास और बाबा के इतिहास आपने तो ये सब देखा था। बाबा जी तैयार थे, मुझे तो दवा बनाकर उसका उपयोग करा देना है। मुझे कोई रोकराज नहीं, बड़े ध्यान से सुने आप। देशवासियों, छोटे बड़े, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों, एक रास्ते से आए, एक ही रास्ता जाने का। तुम सबका भगवान, तुम सबका खुदा, तुम सबका घाट, तुम सबका दूर एक ही है। न जानने के कारण अलग अलग हो जाएंगे, अगर जान लिया जाएगा तो अपनी अपनी जगह बैठे रहो। कोई तो छुपाया अखबार और रेडियो पर, कि अगर ये गजट कहीं रेडियो अखबार पर बोल दिया गया तो दुनिया के लोग तमाम जान जाएंगे और हलचल दुनिया में मच जाएगी। हमने सब सर्वे कर लिया, ये नहीं अब दे सकता, देने योग नहीं। इतने दिया या इतने नहीं लिया,
ये छोड़ दीजिए, कितने लाखों आदमियों ने एक नया पैसा कर्जा नहीं लिया, लेकिन लाखों आदमियों के नाम चढ़ा हुआ है। बाबा जी इन सब चीजों से अवगत है, हमको इसके विस्तार की जरूरत नहीं। हमने तो सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा की है, कहा भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों, मैंने तुम्हारे इस झंडे की आधारशिला रख दी और काम इस झंडे का प्रारंभ कर दिया। भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों, तुम अपना झंडा अपने हाथ में ले लो। सबसे पहला काम भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों का क्या है कि अपने झंडे को लेना। इनका देश में कोई भी झंडा अभी तक नहीं। इनके नाम से जितने भी झंडे हैं, ब्लाउज के, पेटीकोट के, चोटी के, धोती के, वो तो दिल्ली और लखनऊ चले गए और अखबार रेडियो वहीं से बोलते रहते हैं, लेकिन इनका झंडा कोई नहीं। ये झंडों के नीचे मरीज बनकर दवा मांगते रहे, जब दवा नहीं मिली तो उसने कहा इधर आओ। दूसरे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां से भी निकल भगे। तीसरे ने कहा इधर आ जाओ, हम तुम्हारे ये पूरा कर देंगे। वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां भी कुछ पूरा इन विचारों का नहीं। चौथे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करते रहे। और 40 वर्षों में मैं ये तमाशा देखता रहा। मैंने ये प्रेरणा देना शुरू ये कर दिया कि भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों, मेरा झंडा नहीं, मैं तुम्हारे झंडे के नीचे मैं भी हूं, तुम अपना झंडा हाथ में पकड़ लो। इन भूम ज्योतक 1 अरब 60 करोड़ भूम ज्योतकों ने यदि अपना झंडा पकड़ लिया और सबके झंडे से ये निकल भगे, तो मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं और इस भूम ज्योतक झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी नीले पीले झंडे लोगों के होंगे, वो सब के सब ये जब झंडा अपना पकड़ लेंगे तो वो झंडे अपने सब फेंक देंगे और इनके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और फिर वो इन झंडों के नीचे मरीज बनकर रोते हुए दवा मांगेंगे कि हमारे दर्द की अब तुम दवा दे दो। अब ये तो इनके ऊपर है दवा दे ना दे। इसलिए भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों, तुम्हारा देश में इस तरह का संगठन बनने जा रहा कि तुमको न किसी कचहरी में जाना, न तुमको कोई सत्याग्रह करना, न किसी की रैलियों में जाना, न तुमको कोई मांग मांगनी किसी भी प्रकार की। लग जाने दो, चाहे बिजली पे बढ़ जाए, चाहे खेती पे बढ़ जाए, चाहे सिंचाई पे बढ़ जाए, चाहे कोई भी चीजें तुम्हारी महंगी हो जाए, तुम गन्ने का दाम तुमको मिले या न मिले, इसको तुम छोड़ दो। केवल अपना झंडा अपने हाथ में ले लो और गांव की तरफ वापस लौट आओ, वापस गांव की तरफ आ जाओ। जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक अगर इनको दिल्ली और लखनऊ छुड़ाकर और तुम्हारे झंडे के नीचे खड़ा होकर के न दिखा दूं तो बाबा जी को बाबा जी ने कहे आप ये झंडा आप पकड़ लो, मेरा झंडा नहीं आपका झंडा। ये जय गुरुदेव भगवान का झंडा है, मैं भी उसके नीचे, वो दूरदर्शी अलग झंडा, वो तुमको पूरा सहयोग देंगे, पूरी मदद करेंगे। भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन के बनाने में देश को दिल्ली के लखनऊ के नेताओं ने, देश के शासकों ने यहां छोड़ दिया। 20 सालों का संपूर्ण भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों का कर्जा, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, नाली का, मेड़ का, भैंस का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, हलों का, यंत्रों का, खादों का, बीजों का, दवाओं का, गोबर गैसों का, छोटा मोटा और कोई कर्जा जितना भी भूम ज्योतकों पर सरकारी 40 सालों का कर्जा लदा हुआ होगा, उसके लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा।